प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएंगे। ट्रांसलेशन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए, ट्रांसलेशन उस प्रकार की है, ट्रांसलेशन आज इस प्रकार के है जो आपके बातचीत भाषा बोल में जो प्रयोग किए जाने वाले सेंटेंस हैं, जो हमेशा हम बातचीत करते हैं उसमें प्रयोग होने वाले सेंटेंस हो। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे, उन्हीं को सिखाएंगे हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। आज उन्हीं सारी बातों पर डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, क्लास शुरू करने से पहले कुछ नोबल कोचिंग की जो विशेष सुविधाएं हैं जो निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे 1 मिनट। उसके बाद तत्काल क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, नोबल कोचिंग क्लास में ट्रांसलेशन किसी भी प्रकार के सभी प्रकार के ट्रांसलेशन पढ़ाए जा चुके हैं। उसका वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में, इंग्लिश से अंग्रेजी, इंग्लिश से ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में, यानी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करना सिखाया जाता है। और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में और हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में, यानी यहाँ पे जो लिखा है हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करना सिखाया गया है। देखिए, और फिर उसके इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में भी सिखाया गया है। ठीक है। अब देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये भी सारे पढ़ा दिए गए हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी टेंस पढ़ा दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। प्रेजेंट में 4 भाग, फ्यूचर में 4 भाग और पास्ट में 4 भाग। तीनों प्रकार के टेंसों में 4-4 भाग होते हैं। उनको भी पूर्ण रूप से एक एक करके विशेष रूप से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल का प्रयोग करके जो है पढ़ाया गया है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है कि जो कहानी टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं उसको भी पढ़ा दिया गया है। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो पैराग्राफ टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशन कहानी टाइप के होते हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर आया करते हैं, उनको भी पढ़ाया गया है। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो है हम लोग बातचीत करते हैं, बोलचाल की भाषा में हमेशा प्रयोग होने वाले सेंटेंस, जहाँ भी हम शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, जहाँ भी कहीं रहते हैं, हमेशा प्रयोग किए जाने वाले बातचीत में जो घरेलू बोले चले जाते हैं, आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या है, खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं, सारी बातों पर हम आज विस्तार रूप से इस समय चर्चा कर रहे हैं, उस पर मतलब क्लास चला रहे हैं। ठीक है। जो हम लोग मतलब मन के आप ये कह लीजिए कि इंग्लिश में बोलना बिल्कुल पूर्ण रूप से सिखाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मैथ में क्या क्या है आपको सुविधा मिल रही है जो बिल्कुल निःशुल्क है। मैथ में देखिए, क्लास 6 से हम शुरू करते हैं, क्लास 6 से। ठीक है। मैथ क्लास 6 का एक एक चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर का मतलब एक एक प्रश्न, एक एक उदाहरण पूर्ण रूप से हल कराया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार जो है मैथ है जो है क्लास 7 का है, यानी 7 क्लास का मैथ है, उसका भाई एक एक चैप्टर, एक एक पार्ट पूर्ण रूप से एक एक उदाहरण सहित पूरा हल है। ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार कक्षा 8 का एक एक चैप्टर, एक एक पार्ट, एक प्रत्येक पार्ट का मतलब एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल रूप से उदाहरण सहित हल कराया गया। ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार कक्षा 9 का और कक्षा 10 का भी, ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर पूरा डिटेल रूप से हल कराया गया। ठीक है। तो ये तो थी जो है नोबल कोचिंग क्लास की विशेष सुविधाएं जो आपको निःशुल्क मिल रही हैं। अब देखिए, इतनी सुविधाएं आपको निःशुल्क मिल रही हैं। इंग्लिश में ग्रामर, हर प्रकार के ट्रांसलेशन, ठीक है, इंग्लिश बोलना, और कक्षा 6 से 10 तक मैथ का हर प्रकार के क्वेश्चन, मतलब पूरा मैथ का सिलेबस 6 का, 7 का, 8 का और 9 और 10 का पूरी बुक पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इसलिए आपको अगर नोबल कोचिंग क्लास का चैनल दिखाई दे तो जरूर सब्सक्राइब करें और बच्चों के पास शेयर करें, जो पढ़ने वाले हैं उनको पास पहुंचाएं, क्योंकि वो भी कुछ फ़ायदा उठा सके। तो ये थी जो विशेष जानकारी नोबल कोचिंग क्लास की तरफ से आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है। अब देखिए, आज की हमारी क्लास है जो ग्रामर है, ट्रांसलेशन से संबंधित है। ट्रांसलेशन है जो हिंदी के वाक्य को या इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में या हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करना सिखाया जाता है। ठीक है। देखिए, पहला सेंटेंस है कैन यू डू। ठीक है। कैन यू डू समथिंग फॉर मी। ठीक है। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, कैन में देखिए, जब सेंटेंस के बीच में कैन होता है तो इसका मतलब होता है सकते, और जब बाहर होता है वाक्य के सबसे शुरू में होता है तो इसका मतलब मीनिंग 2 प्रकार से हो जाती है। ये तो होगा क्या और एक होगा सकते। तो सकते हैं, ठीक है, ये इसकी मतलब पूर्ण रूप से यही इसका मतलब अंग्रेजी है, यही इसकी मीनिंग है। और देखिए, क्या का प्रयोग मतलब क्या का सेंस जब आता है जब ये वाक्य में सबसे पहले होता है। अब देखिए, यू मिस होता है आप, और डू मिस होता है करना। ठीक है। समथिंग मिस कुछ, और फॉर मी मिस होता है मेरे लिए, मेरे लिए। ठीक है। अब देखिए, गांव में या घर में बोलचाल के भाषा में, ठीक है, हमेशा लोग ऐसा प्रयोग करते हैं कि क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसकी हिंदी होगी क्या आप
क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। ठीक है, ये प्रश्न संबंधित करता है कि कुछ प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा सेंटेंस, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। कैन मिस क्या और सकते, यू मिस आप, डू मिस करना, समथिंग मिस कुछ, फॉर मी मिस होता है मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के पर इसके बाद दूसरा सेंटेंस जो आपके बोलचाल भाषा से संबंधित है, जो जिसे आप कह लीजिए कि आप इंग्लिश में बोलना कैसे जाता है, इंग्लिश में बोलना कैसे जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी का सेम जो है आंसर टाइप में सेंटेंस है, वाई यस, यस यस में इसको होता है हाँ। ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन डू, ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। अब देखिए यस मिस होता है हाँ, देखिए वो था वो प्रश्नवाचक सेंटेंस था कि क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आई मिस माई, कैन मिस सकते हैं। देखिए कैन अगर बाहर होता तो होता क्या, ठीक है, और सकते, अब बीच में है तो इसका अर्थ केवल क्या होगा, इसकी मीनिंग सकते, और डू मिस कर, ठीक है, डू मिस करना होता है। ठीक है, एनीथिंग मिस कुछ भी, कुछ, और फॉर यू आपके लिए, आपके लिए, ठीक है, आपके लिए। यस हाँ, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हाँ मैं आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ मैं आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यस हाँ, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए वो आप इसके पहले वाला सेंटेंस पहला था कैन यू डू फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो देखिए फिर ये कह रहा है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तीसरा सेंटेंस, देखिए तीसरा सेंटेंस है आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड। ठीक है, आई मिस मैं, ठीक है, आई मिस मैं, अंडरस्टूड मिस होता समझ गया, आई मिस मैं, अंडरस्टूड मिस होता समझ गया, अंडरस्टूड मिस होता है समझ गया, और व्हाट मिस होता है जो, व्हाट मिस होता है जो, और यू सेड मिस आप, यू मिस आप, सेड मिस कहे। ठीक है, अब देखिए आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड। ठीक है, आप देखिए इसकी हिंदी क्या होगी,
देखिए जो व्हाट बीच में आता है तो उसकी हिंदी व्हाट मीन्स होता है क्या, लेकिन जब ये बीच में आता है तो उसकी हिंदी होती है जो। मैं समझ गया, मैं समझ गया जो आप कहते हैं, ठीक है। मैं समझ गया जो आप कहते हैं। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। व्हाट मीन्स जो, यू सेड मीन्स जो आप कहते हैं, ठीक है। मैं समझ गया जो आप कहते हैं। आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड, ठीक है। देखिए तीसरा सेंटेंस था आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, मैं समझ गया जो आप कहना, आप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चौथा सेंटेंस, अब देखिए चौथा सेंटेंस क्या है। वुड यू लाइक, WOULD, वुड यू लाइक, LIKE, वुड यू लाइक, would you like to be, would you like to be my friend, FRIEND, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रश्नवाचक सेंटेंस है। would you like to be my friend, would you like to be my friend, ठीक है। अब देखिए would मिक्स होता है क्या, देखिए पहले है तो क्या बीच में होगा तो सकते हो जाता, लेकिन यहाँ पे इस दोनों अर्थ देगा क्या और सकते, ठीक है। यू मिस आप, लाइक मिस पसंद करना, ठीक है। लाइक मिस पसंद करना, पसंद करना, और टू बी मीन्स बनना, बनना। और माय फ्रेंड मीन्स मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी। देखिए वुड में होता है चाहना और क्या, दोनों यहाँ पे इसका होगा। तो क्या आप मेरे दोस्त, क्या आप मेरे दोस्त बनना, क्या आप मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे या बनना पसंद करोगे, ठीक है। क्या, देखिए यहाँ पर क्या मेरा दोस्त नहीं, क्या आप मेरे दोस्त, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे, या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे। आप देखिए इस प्रकार से भी कह सकते हैं इसको, क्या आप मेरे दोस्त, क्या आप मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे, क्या आप मेरा दोस्त बनना पसंद करोगे, ठीक है। वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे, टू बी मीन्स बनना, माई फ्रेंड मीन्स मेरे दोस्त, क्या आप मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे, ठीक है। अब इस प्रकार भी वुड यू लाइक, क्या आप बनोगे, टू बी मीन्स बनना, माई फ्रेंड मीन्स मेरे दोस्त, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे, क्या आप मेरे दोस्त बनना पसंद करोगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरा दोस्त बनना पसंद करोगे, क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहोगे, ठीक। ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, पांचवा, ठीक है। वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहोगे, क्या आप मेरा दोस्त बनना पसंद करोगे।
ठीक है। आप देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस, आई एम ग्लैड टू मीट यू। आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड टू मीट, I am glad to meet, I am glad to meet you, I am glad to meet you। ठीक है। अब देखिए आई एम मीन्स मैं हूँ, ग्लैड मीन्स ठीक है खुशी या प्रसन्न, टू मीट मीन्स मिलना, यू मीन्स आप, मैं आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है। देखिए आई मीन्स मैं और आई एम मीन्स हूँ, ठीक है। ग्लैड मीन्स खुशी, ग्लैड मीन्स खुशी, और टू मीट मीन्स मिलकर, टू मीट मीन्स मिलकर, और यू मीन्स आपसे। ठीक है। अब देखिए मैं या मुझे, मैं या मुझे, मैं या मुझे, ठीक है। मैं आपसे मिलकर, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आप से मिलकर खुशी हुई। ठीक है। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हुई, टू मीट मिस मिलकर, यू मिस आपसे। ठीक है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है। अब देखिए ये था पांचवा। तब इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, देखिए छठा वाक्य है, छठा सेंटेंस है, छठवां सेंटेंस है। देखिए छठवां सेंटेंस है कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए, व्हाट मीन्स जो, आई एम सेइंग जो मैं कहना चाहता हूँ या जो मैं कहता हूँ। देखिए कैन बाहर है तो इसका हिंदी क्या होगा, क्या, यू मीन्स होगा आप। ठीक है। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, और व्हाट मीन्स जो, आई मीन्स मैं, आई एम मीन्स हूँ। ठीक है। बार बार मिला, सेइंग मीन्स कह रहा है, कहना या कह रहा हूँ। ठीक है। कह रहा। देखिए से मीन्स होता है कहना, आईएनजी लगा है तो कह रहा। ठीक है। इसमें आईएनजी में रहा लग जाएगा। ठीक है। क्या आप समझते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हैं, क्या आप समझते हैं, क्या आप समझते हैं। ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हैं। उसके बाद क्या है, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ पे तो नहीं लगेगा, लेकिन ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगेगा। ठीक है। यहाँ पे तो फुल लिस्ट आप रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ रहेगा। ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझते हैं। ठीक है। कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, अंडरस्टैंड मीन्स समझना या समझते हैं, तो क्या आप समझते हैं। व्हाट मीन्स देखिए जो, ठीक है, यह इसका जो है मीनिंग होती है क्या, लेकिन जब एक हिंदी में आता है तो इसका हिंदी जो मीनिंग जो हो जाता है, आई एम सेइंग जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तो क्या आप समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट
आई एम सेइंग, क्या आप समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये था छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद सातवां वाक्य, आई हैव टू लीव। ठीक है, आई मिस मैं, ठीक है, और टू लीव मिस होता है छोड़ना या निकलना। ठीक है, निकलना, और नाउ मिस अब। ठीक है, अब मुझे निकलना है। ठीक है, अब देखिए लीव मिस होता है निकलना या छोड़ना। ठीक है, तो आई हैव टू लीव नाउ, अब मुझे निकलना है। आई हैव टू लीव नाउ, अब मुझे निकलना है। ठीक, ये था सातवां वाक्य, आई हैव टू लीव नाउ, अब मुझे निकलना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आठवां सेंटेंस, देखिए आठवां सेंटेंस है, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद, लाइक मीन्स पसंद करोगे, टू हेल्प मीन्स सहायता करना, और मी मीन्स मेरा, क्या आप मेरी सहायता करना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू हेल्प मी। ठीक है, देखिए वुड मीन्स होता है क्या। ठीक है, यू मीन्स होता है आप, लाइक मीन्स होता है पसंद, हेल्प मी मेरी सहायता, या मेरी मदद, ठीक है, अब देखिए वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे, टू हेल्प मी, ठीक है, मेरी सहायता, तो क्या आप मेरी मदद करना पसंद करोगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्नवाचक सेंटेंस था, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप पसंद करोगे। ठीक है, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे। ठीक है, टू हेल्प मी मेरी सहायता करना, तो क्या आप मेरी मदद करना पसंद करोगे। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं, या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, क्या आप पसंद करोगे मेरी सहायता करना। ठीक है, जो सही बैठे वो आप समझ लीजिए, क्या आप मेरी मदद करना पसंद करोगे, क्या आप पसंद करोगे मेरी सहायता करना। देखिए ये सेंटेंस जो है थोड़ा उल्टा बैठ रहा है, सही नहीं है। ठीक है, इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस ज़्यादा अच्छा है। वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे, टू हेल्प मी मेरी सहायता करना, क्या आप मेरी सहायता करना पसंद करोगे। ठीक है, ये था
8वां सेंटेंस। अब देखिए इसके बाद वाला अगला सेंटेंस। नौवां सेंटेंस, ठीक है। वुड यू लाइक टू हेल्प मी, आई फील लाइक डूइंग, आई फील लाइक, LIKE, लाइक, DOING, लाइक डूइंग, आई फील लाइक डूइंग, ठीक है। आई फील लाइक डूइंग समथिंग न्यू, ठीक है। समथिंग, आई फील लाइक डूइंग, ठीक है। समथिंग, SOME, समथिंग, THING, समथिंग, ठीक है। समथिंग न्यू, ठीक है। आई फील लाइक, ठीक है, मैं पसंद करता हूँ या मैं अनुभव करता हूँ। डूइंग मीन्स करना, समथिंग मीन्स कुछ, न्यू मीन्स नया, ठीक है। या मेरा मन करता है कुछ नया करने का, ठीक है। आई फील लाइक डूइंग समथिंग, ठीक है। आई फील लाइक मेरा मन करता है, ठीक है। आई फील लाइक डूइंग, मेरा मन करता है समथिंग, कुछ नया करना, नया करना, ठीक है। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगा। मेरा मन करता है नया करना, ठीक है। आई फील लाइक डूइंग, मेरा मन करता है कुछ नया करना। समथिंग न्यू, कुछ नया करना। आई फील लाइक डूइंग समथिंग न्यू, मेरा मन करता है कुछ नया करना, ठीक है। अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मेरा मैं नया करने का कुछ मन करता है, ठीक है। तो मैं कुछ नया करने का मन करता है, ठीक है। देखिए आई फील, मैं अनुभव करता हूँ या मन करता है। लाइक मीन्स आई फील लाइक, मैं कुछ अनुभव करता हूँ या मन करता हूँ। कुछ डूइंग मीन्स करने का, ठीक है। समथिंग न्यू, कुछ नया करने का, ठीक है। तो मैं कुछ नया करने का मन, देखिए मैं कुछ नया, ठीक है। ये साथ कर लीजिए, सही सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। मैं कुछ नया करने का मन करता हूँ। सही सेंटेंस बैठे तभी कुछ मजा आएगा। मैं कुछ नया करने का मन करता है, ठीक है। आई फील लाइक डूइंग समथिंग न्यू, मैं कुछ नया करने का मन करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला सेंटेंस। देखा 9वां सेंटेंस। अब देखिए इसके बाद वाला अगला सेंटेंस।
ठीक है, डू यू एग्री, डू यू एग्री, ठीक है, डू यू एग्री विथ माई ओपिनियन, ठीक है। देखिए प्रश्नवाचक सेंटेंस है, डू यू, क्या आप एग्री में सहमत हैं, विथ मिस मेरे, विथ माई, विथ मी या मेरे साथ, विथ मी साथ, माई ओपिनियन मेरे राय, ओपिनियन मिस होता है राय, ठीक है, माई ओपिनियन मेरी राय, मेरी राय, ठीक है। अब विथ में से या साथ, ठीक है, से होता है और साथ भी होता है, ठीक है। और डू यू, क्या आप, क्या क्या आप, और एग्री में सहमत, सहमत, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, विथ माई ओपिनियन मेरी राय से, ठीक है, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, ठीक है, और विथ माई ओपिनियन मेरी राय से, ठीक है, क्या आप मेरी राय से सहमत हैं, क्या आप मेरी राय से सहमत है, ठीक है। अब देखिए मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ठीक है। देखिए, डू यू, क्या आप एग्री में सहमत हैं विथ माई ओपिनियन मेरी राय से, ठीक है, क्या आप मेरी राय से सहमत हैं, ठीक है, डू यू विथ, डू यू एग्री विथ माई ओपिनियन, माई ओपिनियन मिस होता है, माई ओपिनियन होता है मेरी राय, और विथ मिस होता है साथ, और डू यू मिस क्या आप, एग्री में सहमत, क्या आप मेरी राय से सहमत हैं, ठीक है। देखिए ये था बोलचाल भाषा में प्रयोग होने वाले सेंटेंस। अब इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।